मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास आज के वक्त में इन्वेस्टमेंट के। इक्विटी हो गया, यस। प्रॉपर्टी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तमाम वगैरह वगैरह यस। चीजें, एसआईपी भी लोग करें। गोल्ड को आप इन सब से कितना बेहतर मान सकते हैं? अगर बेहतर है और नहीं भी है तो क्या टर्म्स कंडीशन हो सकती है इसकी? देखिए, बाकी अगर आप इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो इक्विटी मुझे लगता है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ए लॉन्ग टर्म, कि आप अगर एसआईपी 1 साल की करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 5 साल आपको एसआईपी करनी पड़ेगी, तब आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम एसआईपी के कंपेयर में करें तो डेफिनेटली आपको भी गोल्ड उसी वे में रखना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में एक तो 20% के आसपास आप गोल्ड को ऐड करें और एटलीस्ट उसको टाइम दें। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल का आप टाइम होराइजन लेके चलें तो आपको अच्छे रिटर्न्स गोल्ड में मिलेंगे। उन्होंने देखे भी हिस्टोरिकली मिले हैं। अगर आप इक्विटी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इक्विटी जितना वॉलेटाइल है आज के टाइम में उतना ही गोल्ड भी वॉलेटाइल है, बट इक्विटी में क्या है कि आप बाय और सेल बहुत फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर भी आप बाय और सेल फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, बट गोल्ड और सिल्वर का मजा तभी है जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्योंकि अगर आप गोल्ड से को बाय सेल करेंगे तो एमसीएक्स की फ्यूचर ट्रेडिंग उसको आप कर सकते हैं। आप फिजिकल गोल्ड को बहुत जल्दी बाय और सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी ज्वेलर के पास अपना गोल्ड को लेके जाएंगे तो वहां से वो कट कर लेता है 1%, 2%, तो अल्टीमेटली गोल्ड की वैल्यू डिवैल्यूएट होती है। तो अगर आपको गोल्ड फिजिकल फॉर्म में रखना है तो आप लंबी अवधि के लिए रखें। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर्स मार्केट है, वहां पर आप वेल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और डेफिनेटली बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। बाकी प्रोडक्ट में अगर गिरावट आएगी तो गोल्ड आपको सपोर्ट करेगा। और जिस तरीके से अगर मैं न्यू बिगनर के हिसाब से बात करूं कि कोई सोच रहा है कि चलो ठीक है मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वॉलेटाइल मार्केट देखिए अभी भी हम देख ही रहे हैं कि कभी ट्रेड वॉर का अटैक होता है, कभी किसी कोई और सिचुएशन बन जाती है। उस टर्म कंडीशन में क्या एक न्यू बिगनर के लिए बेस्ट होगा कि उस कंडीशन में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि इक्विटी में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि उस टाइम पे करो तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स गेन होंगे उनके। देखिए, गोल्ड, हालांकि सब लोग स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, ज्वेलरी के फॉर्म में या अपने यूज़ करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको ज़रूर अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में शिफ्ट करना चाहिए। एटलीस्ट वो 10% से स्टार्ट करे। अगर वो 100 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 10 रुपये को गोल्ड में डाले। रीज़न ये है कि अगर बाकी प्रोडक्ट में गिरावट आएगी तो गोल्ड उसको सपोर्ट करेगा। तो गोल्ड इज़ अ हेज, राइट? एक हेज असेट है। अगर कोई भी कहीं पर भी कुछ अनसर्टेनिटी होगी, चाहे इक्विटी मार्केट में हो, चाहे मनी मार्केट में हो, चाहे इंटरेस्ट रेट मार्केट में हो, जहां भी गिरावट आएगी तो गोल्ड वहां पे आपको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को हेज प्रोवाइड करने के लिए, बाकी प्रोडक्ट्स को हेज प्रोवाइड करने के लिए गोल्ड के अंदर पैसा रखना जरूरी है। तो अगर कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई न्यू प्लेयर है, तो मेरी तो एडवाइस ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का 10% जरूर गोल्ड में रखें, जिससे कि अगर बाकी जगह गिरावट आएगी तो गोल्ड आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर कोई डाइवर्सिफिकेशन की सोच रहा है कि ठीक है कहीं पे निवेश किया जा रहा है, म्यूचुअल फंड में वो निवेश कर रहा है, लेकिन अगर वो सोचे कि गोल्ड में करूं या फिर सिल्वर में करूं, क्योंकि अभी दोनों के दोनों अपने हाई लेवल पे चल रहे हैं, तो क्या आप एडवाइस करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या बेटर रहेगा कि चलो 20 या 30% वो सोच रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट किया जाए? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को डाइवर्सिफाई करना है तो ये एक बेस्ट वे है, एक बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट एसेट क्लास है जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये पोर्टफोलियो ऐसे हैं, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दिखाते हैं। लोग इक्विटी में पैसा डालते हैं, पैसा कई बार नहीं बन पाता। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इक्विटी ने, निफ्टी ने सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है अभी तक, और गोल्ड 27% रिटर्न दे रहा है, चांदी 29% रिटर्न दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू एडिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को डाइवर्सिफाई करना है तो एटलीस्ट 20% के आसपास अपना पोर्टफोलियो वो गोल्ड में और सिल्वर में रखें, जिसमें से वो 10% गोल्ड में, 10% सिल्वर में रख सकते हैं। क्योंकि मोमेंटम है, दोनों बुलियन का पार्ट है, सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है, तो एक अच्छा रिटर्न वहां पर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 15 से 20% के बीच लोगों को अपना पोर्टफोलियो गोल्ड सिल्वर में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आजकल डिजिटल गोल्ड को लेकर भी लोग काफी ज्यादा अवेयर हैं, मतलब लोग इसमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें। ईटीएफ से कितना डिफरेंस हो सकता है इसमें? देखिए, डिजिटल गोल्ड के आप ऐप पे जाके बाय करें, जो भी डिजिटल गोल्ड की सर्विस प्रोवाइड करता है आप उसको खरीदारी करें और जाके डिलीवरी ले सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड का मतलब ये कि आप उसको अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं और जाकर उसको फिजिकल भी ले सकते हैं। जबकि ईटीएफ में क्या है कि दैट इज रन बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो एएमसीज होती हैं। तो अगर आपको एक सपोज एक यूनिट लेना, जैसे आज अगर हम देखें तो एक यूनिट गोल्ड की वैल्यू 97 के आसपास होगी। तो अगर आपको एक गोल्ड बाय करना है, एक यूनिट बाय करना, सॉरी 88 87 के आसपास होगी। अगर किसी को गोल्ड बाय करना तो वो एक यूनिट से भी बाय कर सकता है। तो वो एक्यूमुलेट बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, बहुत मिनिमम अमाउंट है। मीन्स अगर किसी के पास 100 रुपए भी हैं, वो गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जबकि अगर आप फिजिकल गोल्ड लेंगे या डिजिटल गोल्ड लेंगे तो वहां पर आपको कुछ अमाउंट 1 ग्राम का 5 और 7 करीबन 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ
जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत छोटे प्रोडक्ट हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, जहाँ पर एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर सकता है और 100 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड ETF या सिल्वर ETF के अंदर हर इन्वेस्टर को अपना जो पोर्टफोलियो है वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि उसे एक SIP के थ्रू में वो डाल सकते हैं। जैसे अगर किसी को हर महीने पैसा डालना है पैसा, तो SIP के थ्रू गोल्ड ETF में वो फंड अपना एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपने अभी 26 और 29 के रिटर्न की बात हो रही थी। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मुझे इसी में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नया बिगनर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो क्या लगता है कि इन फ्यूचर में गोल्ड या फिर सिल्वर, इन दोनों में ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद किससे है? अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ा एज कंपेयर टू सिल्वर के कंपैरिजन थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिला है, तो क्या लग रहा है कि सिल्वर जो अभी चल रहा है, ये सिचुएशन जो परिस्थितियां हैं अभी आगे रहेगी? बिल्कुल, मैं तो सिल्वर के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सिल्वर में अभी पोटेंशियल बाकी है। सिल्वर ने अभी अपना इंटरनेशनल का लाइफ हाई नहीं तोड़ा है, जो कि $49 का है। अगर वो 49 तोड़ता है तो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में $49 वो ब्रेक करता है तो सिल्वर का भाव यहाँ से हो सकता है कि 1,80,000 2 लाख तक चला जाए। तो मुझे लगता है कि अभी पोटेंशियल सिल्वर में बाकी है और अभी तो रनअप स्टार्ट हुआ है। 14 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये बाहर निकला है, तो मुझे लगता है कम से कम यहाँ से हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में ये $40, $42, $45, $50 तक जाता हुआ दिखाई दे। तो आई एम वेरी श्योर कि अगर किसी को अभी बुलियंस को चुनना है कि किसमें पैसा लगाया जाए, तो मुझे लगता है कि सिल्वर के साथ जाना चाहिए। सिल्वर के साथ जाना चाहिए, मतलब आप ये कहें कि गोल्ड से ज्यादा रिटर्न सिल्वर दे सकता है। एग्जैक्टली।